हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ही क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं। जितने भी पीछे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, जितने भी क्वेश्चंस वीडियोस हैं उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ही क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एक बड़ा एक्सरसाइज कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ही क्वेश्चन आया है। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिल्कुल नया तरह का क्वेश्चन है और इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए थे उसमें इवैल्यूएट था, यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, वैल्यू निकालना था, एक्सप्रेशंस दिया हुआ था और वैल्यू निकालना आता था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है। हमको क्या करना है कि ये गिवन एक्सप्रेशन दिया है उसको √7/3 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर चाहे तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर वीडियोस को देखें। जिसका बन भी गया है वो भी देख सकता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ sin θ = 3/4 देन प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू √7/3। ठीक है, यानी कि हमको केवल इंफॉर्मेशन के तौर पे sin थीटा का वैल्यू दिया है 3/4। प्रूफ क्या करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन जो है √7/3 के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, जो बना लिया होगा वो भी देख सकता है, क्योंकि हो सके कि यहाँ पे नया कंसेप्ट सीखने को मिल जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या करेंगे कि पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखेंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं हम। तो गिवन है मेरा, गिवन है sin θ = 3/4। ठीक है, ये गिवन हमको कि sin θ का वैल्यू दिया है 3/4, हमको इस पूरे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे वो प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कंसेप्ट पे बेस होगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसमें आइडेंटिटीज लगा के एकदम सिंप्लीफाई के क्वेश्चन भी बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी कंसेप्ट लगेगा प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ही कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो हम सेकंड मेथड बताएंगे, सेकंड मेथड में हम आइडेंटिटीज लगा के भी बता सकते हैं, क्योंकि जो लड़के आइडेंटिटीज पढ़ लिए हैं वो समझ सकते हैं उसको आसानी से। ठीक है, अब जो आइडेंटिटीज नहीं पढ़ पाए हैं वो भी समझ सकते हैं, बशर्ते 2 या 3 फॉर्मूले उनको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, पहला जो मेथड होगा उसमें प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। चलो, तो गिवन है sin θ = 3/4। हमको इन सब का वैल्यू फाइंड करना, मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, और वो वैल्यू किसके इक्वल लाना है, √7/3 के इक्वल लाना होगा। ठीक है, तो करेंगे क्या देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि LHS साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और LHS साइड को सॉल्व करके हम RHS के मतलब RHS लाएंगे, जो कि क्या है मेरा √7/3 के इक्वल लाएंगे। ठीक है, तो LHS में देखते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो LHS में मेरा कॉसेक है, कॉट है और सेक है। ठीक है, LHS में मेरा कॉसेक है, कॉट है और सेक है। अगर इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड हो जाएंगे तो आसानी से उनको यहाँ पे रख के हम इसके इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है ना, चलो, तो कॉसेक तो जानते हैं कि कॉसेक क्या होता है। कॉसेक का वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है, कॉसेक जो होता है मेरा साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कॉसेक है, कॉट है, सेक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका भी वैल्यू निकालने का कई सारा तरीका है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे कि sin θ का जो भी वैल्यू दिया है 3/4, इसको हम P/H की इक्वेट कर देंगे। जहाँ से हमको P मिल जाएगा 3 के, H क्या मिल जाएगा 4 के। वहाँ से फिर हम बेस निकाल के इन सब का वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, नहीं तो एक और तरीका है जिससे हम लोग कॉसेक, कॉट और सेक थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके में कुछ आइडेंटिटीज भी आएंगे, इसीलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला ही थ्योरी अप्लाई करेंगे और कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे देखते हैं। हमको क्या मालूम है कि sin θ किसके इक्वल होता है, P/H के इक्वल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर चाहें तो 3 के इक्वल नहीं लिख सकते हैं,
3 के इक्वल नहीं लिख सकते। हम बताए हैं रेशियो को कैसे सॉल्व करना है। अगर रेशियोज दिए हों और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो डायरेक्ट हम परपेंडिकुलर को 3 नहीं लिख सकते हैं और हाइपोटेनस को 4 नहीं लिख सकते। तो कैसे करेंगे समझेंगे। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, इस क्वेश्चन में उतना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम बना देते हैं कि इसको समझने में थोड़ा आसान होगा, सॉल्व करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम बोलते हैं ABC, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री है और एंगल ए को हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमको मालूम है कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होता है, सामने वाला साइड, यानी कि ये P होगा। राइट एंगल के सामने वाला कौन सा साइड होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये जो साइड है, ये वाला साइड जो बच गया है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर समझाने के लिए ये सब दिखा दिए, ठीक है, ये आना चाहिए। चलो, तो यहाँ से हम P को 3 और H को 4 नहीं बोल सकते हैं, ये रेशियो है और रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आया होगा, कोई कांस्टेंट या कोई कॉमन नंबर कैंसिल हुए होंगे दोनों में, उसके बाद आए होंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो दिया हो तो उन दोनों में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 के साथ भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के साथ भी वही सेम कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। और वो कांस्टेंट क्या होता है, के होता है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, लेकिन जनरली हर बुक में या कहीं भी कहीं दिया जाता है तो के लेट करेंगे, ठीक है। आप एक्स भी लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से P कितना आ जाएगा, P 3 के और H क्या हो जाएगा मेरा 4 के, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3 के और H कितना हो जाएगा 4 के, जहाँ पे वेयर K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं। K क्या है मेरा पॉजिटिव नंबर, K 1 नहीं होना चाहिए, K 1 हो जाएगा तो फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे। K मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो फिर वो तो वहीं इसी फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। 1 के अलावा दूसरा नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है कि कॉट निकालने के लिए, कॉट किसका रेशियो होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। लेकिन हमको बेस नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है। तो बेस कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं सारे के सारे कंसेप्ट, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होते हैं। तो हम आराम से यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो नाउ by using Pythagoras theorem, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हम लोग, क्या होता है, h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हमको जो मालूम है उसका वैल्यू पुट करते हैं और जो नहीं मालूम है उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो h कितना है मेरा 4k है, तो 4k का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3k, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हमको b ही निकालना था, बेस निकालना था, तो बेस को अकेले कर देते हैं। तो b स्क्वायर बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये एक तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ यानी कि यहाँ से बेस स्क्वायर क्या आ जाएगा 4k का होल स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर 16, k का स्क्वायर कितना होता है k स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से मेरा बेस कितना आ गया, बेस निकल के आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, तो 7k स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बेस बराबर 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 7 का स्क्वायर रूट 7 ही रहेगा। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, के होगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने पे स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बेस कितना आ गया मेरा √7 आ गया, ठीक है। अब हमको एक ट्रायंगल में जितने भी साइड चाहिए सबके लेंथ मालूम है, बेस का भी, परपेंडिकुलर का भी और हाइपोटेनस का भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉट का निकालेंगे और सेक का निकालेंगे बाय यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके, ठीक है। तो इन तीनों का हम वैल्यूज फाइंड करेंगे और इस एक्सप्रेशन में हम उसका वैल्यू रख देंगे। तो देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते।
ठीक है। और ये आना चाहिए, अगर आ रहा है तो मैं मतलब जो सॉल्यूशन है वो सही है, अगर इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन मेरा गलत है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो पहले तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला कौन है मेरा, कॉसेक थीटा। तो देन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हम सिंपली मालूम है कि कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। और साइन थीटा कितना दिया हुआ है 3/4, और 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि कॉसेक थीटा कितना आ गया 4/3 आ गया। और क्या चाहिए हमको, कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, किस किस साइड का रेशियो होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब देख के बताओ बेस कितना है √7 के, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 3 के, तो यहाँ पर 3 के लिख देते हैं। के से के कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया कॉट थीटा, कॉट थीटा मेरा आ गया √7/3, तो ये हुआ मेरा कॉट थीटा का वैल्यू √7/3, ठीक है। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है जो कि क्या है मेरा सेक थीटा है। तो सेक थीटा देखते हैं। तो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा किसका रेशियो होता है, किस किस साइड का, तो हमको मालूम है कि सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो होता है, यानी कि h/b का रेशियो होता है। तो यहाँ से सेक थीटा मेरा कितना आ जाएगा, h का वैल्यू कितना है 4 के, तो 4 के लिख देते हैं। बेस कितना है √7 के, यानी कि √7 के लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से के कैंसिल, तो सेक थीटा कितना आ गया मेरा 4/√7, 4/√7, यानी कि इस एक्सप्रेशन में जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं सबका वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया, कॉट का वैल्यू फाइंड हो गया और सेक थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे और उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए जितना बोर्ड पे है, हम इस साइड वाला क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। जो भी LHS दिया है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो LHS क्या है मेरा, LHS है √, या √, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, ये दिया गया है। अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पुट करते हैं। तो √, कॉसेक थीटा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा कितना है 4/3, यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा कितना है √7/3, यानी कि √7/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक थीटा कितना है 4/√7, तो 4/√7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर है, तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है और उसके अंदर जो नंबर है वहीं बच जाता है। तो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 और 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर से 7 हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आ गया मेरा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्पेस है तो √, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 9 और 16 - 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 - 7 डिवाइडेड अपॉन यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे तो 16 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं, इधर इस साइड क्लीन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग को मालूम होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट जो है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज़ हो रहा है वो बस मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 16 - 7 कितना होगा, 16 - 7 9 बचेगा, 9/9 अपॉन
यहाँ भी क्या बचेगा 16 माइनस 7, तो 16 माइनस 7 फिर 9 होगा, ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा मेरा 7 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान सुनना, ये 9/9 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये 9/9 कैंसिल होके 1 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, डिवाइड अपॉन, ये क्या बच जाएगा 9/7, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो टर्म है 9/7 का रेसिप्रोकल है कि नहीं है। 1/9/7 का मतलब क्या होता है 9/7 का रेसिप्रोकल, यानी कि ये जो 7 ऊपर चल जाएगा, तो ये 7 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7/9। अब 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो इसी तरह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 9, 3 का है, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको कितना प्रूफ करना था, √7/3 के इक्वल प्रूफ करना था। ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी कि हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके इक्वल दिखाना था, √7/3 के इक्वल दिखाना था, और हम दिखा दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS, हेंस, ठीक है, देयरफॉर यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट लगा के, ठीक है। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को आइडेंटिटीज का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, बहुत ही शॉर्ट मतलब कम समय में हम इसको सॉल्व करके √7/3 के इक्वल प्रूफ दिखा सकते हैं, √7/3 के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं आइडेंटिटीज से वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जो भी आइडेंटिटीज पढ़ लिया है उसको आसानी से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम आइडेंटिटीज का भी यूज करके हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, उसका अंकलिंग कर रहे हैं, हो गया नोट। चलो, तो अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में देखेंगे कि आइडेंटिटीज का यूज करके हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके। तो ये था बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके। अब हम देखेंगे आइडेंटिटीज। तो उसके लिए आपको 1-2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ऐसे शुरुआत में भी पढ़ा दिया जाता है कुछ फॉर्मूले, बेसिक्स फॉर्मूले। जैसे हम लोग 3 फॉर्मूला मतलब बेसिकली जानते हैं और शुरुआत में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है मेरा sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। जहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यहाँ पे एंगल सेम होने चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटीज, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। दूसरा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो थीटा एंगल है, थीटा जो है ये सेम होने चाहिए, ठीक है। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली यही 2 आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसका नहीं भी यूज करें तो हो जाएगा। तो इन दोनों को हम बगल में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सेकेंड मेथड देखते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड काफ़ी आसान है। तो पहले जो LHS है उसको लिखते हैं। तो LHS है मेरा अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी LHS है, ये मेरा क्या है LHS है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
और कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में हमको रिलेशन मालूम है। रिलेशन क्या होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन मालूम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो क्या बचेगा मेरा, इधर केवल 1 बचेगा और इधर क्या बच जाएगा मेरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। कैसे आया, इसी रिलेशन का यूज करके हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर क्या हम बच जाएगा, केवल इधर 1 बच जाएगा। तो क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जगह पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ये किसके इक्वल है पूरा, ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, अपॉन, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर में रिलेशन पढ़े हैं और रिलेशन क्या है, ये रिलेशन यहाँ पे, ठीक है ना, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर में रिलेशन पढ़े हैं, रिलेशन देखते हैं उसको। ठीक है, या फिर हम रिलेशन वो भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, कि सेक स्क्वायर जो होता है 1 अपॉन, ये भी रिलेशन हम यूज कर सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों, हम इसको सेक में क्यों, कॉस में क्यों बदलना चाहते हैं, कॉस में इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि हमको साइन मालूम है और साइन और कॉस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, साइन और कॉस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम चाहे तो इस रिलेशन का यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें टैन आ जाएगा, जबकि अगर हम ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा वाला, तो इससे हम आसानी से साइन का यूज करके कॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब, तो अगर हम इस रिलेशन का यूज करते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर भी हम यहीं पे पहुंचेंगे। ठीक है, फिर भी हम यहीं पे पहुंच जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी देखते हैं, कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको अभी क्लीन करते हैं। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना अच्छे। बनाने के लिए तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन तो 1 के इक्वल हो गया, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस 1 को उधर भेजते हैं, तो ये 1 उधर जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा मेरा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे टैन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करें तो लास्टली क्या बच जाएगा, लास्टली बच जाएगा 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ये कि 1 बाई टैन थीटा, 1 बाई टैन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है तो कॉट थीटा के लिए बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके कहाँ पहुँच गए, कॉट थीटा। पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बस एक छोटा सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा ला दिए। अगर हम इसको सॉल्व कर दे, बस कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड कर ले, तो आसानी से हम √7/3 ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको इतना पूरा बड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व ना करके केवल कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो केवल हमको साइन थीटा दिया है और कॉट थीटा निकालना है, और साइन और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, साइन और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो कॉट का किसके साथ रिलेशन होता है, तो कॉट का रिलेशन होता है कॉसेक के साथ, कॉट का कॉसेक के साथ रिलेशन होता है, और साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन होता है। तो क्या करेंगे हम कि साइन का यूज करके कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उस कॉसेक थीटा का यूज करके हम
कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे। हम क्या बोले कि कॉट का और साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो पहले क्या करेंगे कि साइन थीटा का यूज़ करके कॉसेक थीटा निकालेंगे और कॉसेक थीटा का यूज़ करके हम कॉट थीटा निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉट और कॉसेक में रिलेशन होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा निकालेंगे। तो पहले हम कॉट थीटा का फॉर्मूला देखते हैं कि सिंस कॉट थीटा इक्वल टू, ठीक है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अगर हम कॉट थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि सिंस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर इस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉट थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉट थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा निकाल कॉसेक थीटा चाहिए, तो कॉसेक थीटा निकालते हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, साइन का यूज करके कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ से कॉसेक थीटा आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉसेक थीटा का वैल्यू 4/3 रख देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं हम, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 का होल स्क्वायर -1। इसको हम सॉल्व करें, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 -1। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 - 9/9। ठीक है, अब 16 - 9 कितना होता है, 16 - 9 होता है √7 और नीचे क्या बच गया 9। तो यहाँ से कॉट थीटा आ गया मेरा √7, तो √7 ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या देख लिया कि ये पूरा, इस पूरे का वैल्यू कितना आ रहा है, √7/3 आ रहा है। ठीक है, पहले हम क्या किए कि पहले इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद कहाँ तक पहुँचे हम, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना लाना है, √7/3 लाना है, तो √7/3 ला दिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस देयरफॉर LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये जो सेकंड मेथड है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके बनाया गया है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई किए आइडेंटिटीज का यूज करके, सिंप्लीफाई करने पे कितना आया, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू इनडायरेक्टली कितना लाना है, √7/3 लाना है। ठीक है, हम इसी को सिंप्लीफाई किए हैं जो कि कॉट थीटा आया है। अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना शो करना था, √7/3, और √7/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर LHS बराबर RHS। तो आप लोग एग्जाम में अगर दिया जाए तो किसी भी मेथड से बना सकते हैं जो आसान लगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वाले वीडियोज़ में इसी तरह के प्रूफ क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।